सऊदी अरब में तख्ता पलट का मंडराया खतरा। क्राउन प्रिंस सलमान के खिलाफ बगावत। सऊदी के मौलवियों ने फूंका विद्रोह का बिगुल। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मच गया तहलका। दोस्तों, सऊदी अरब एक बार फिर से सुर्खियों में है। पहले यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूढ़िवादी तरीकों से बाहर निकलने के आदेश दे रहे थे, जो दुनिया की सुर्खियां बटोर रहे थे। लेकिन इससे मौलवी भड़क गए हैं। वो विद्रोह का बिगुल फूंक चुके हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अब यहाँ किसी भी वक्त भयंकर बगावत से तख्ता पलट हो सकता है। सऊदी किंगडम के लोगों के बीच क्राउन प्रिंस को लेकर खासी नाराजगी पैदा हो चुकी है और सऊदी अरब के मौलाना और मौलवी सलमान से नाराज चल रहे हैं। प्रिंस सलमान के परिवार में भी मतभेद चल रहे हैं और यही वजह है कि 2 क्राउन प्रिंस अभी भी जेल में हैं। अब आखिर सऊदी में अचानक ये सब क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, इसकी पीछे की वजह भी है क्राउन प्रिंस और उनकी आधुनिक सोच, जो मौलवियों को पसंद नहीं आ रही है। प्रिंस पूरे के पूरे सऊदी अरब को आधुनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन मौलानाओं ने प्रिंस सलमान को एक तानाशाह डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि वो देश के फैसले बिना समन्वय बनाए अकेले ही ले रहे हैं। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस के आदेश पर ही किंगडम और शाही परिवार के आलोचक रहे पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित सऊदी दूतावास में पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया था। खशोगी की हत्या भी इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने क्राउन प्रिंस सलमान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निंदा की थी। वहीं मोहम्मद बिन सलमान अपने देश में मौलाना पॉलिटिक्स को किनारे करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनकी कोशिश है कि उनका एक छत्र राज चलता रहे। इसको लेकर किंगडम में कई राजनीतिक और धार्मिक पहल एक साथ हो रही हैं, जिससे देश में या तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो सकता है या 1979 में ईरान जैसी मुस्लिम मौलानाओं के नेतृत्व वाली क्रांति, यानी ये तख्ता पलट की कोशिश किसी भी वक्त हो सकती है। दरअसल दोस्तों, ईरान में साल 1979 में सैयद रूहुल्लाह खामनेई के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक देश बन गया और पहलवी राजवंश खत्म हो गया। तो वहीं सऊदी अरब की स्थापना 300 साल पहले हाउस ऑफ सौद राजवंश और वहाबी इस्लाम फैलाने वाले धर्मगुरु अब्दुल अल वहाब की दोस्ती के कारण हुई थी। हाउस ऑफ सौद ने इसे बतौर धार्मिक विचारधारा के रूप में अपनाया था, लेकिन उनके आधुनिकीकरण की कोशिश से धर्मगुरु उनके खिलाफ हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मक्का और मदीना में कोविड की वजह से 2 मीटर के फासले का नियम है, लेकिन पिछले महीने सलमान ने एक डांस फेस्टिवल आयोजित करवाया था, जिसमें देश के 7 लाख लड़के और लड़कियों को डांस फेस्टिवल में शिरकत करने को कहा गया था। पिछले 300 साल के सऊदी अरब में लोगों को डटकर आर्थिक सब्सिडी और विचारधारा में वहाबी इस्लाम की खुराक मिली है। इस वजह से वो अब इस सामाजिक फेरबदल के लिए तैयार नहीं है। यानी कि क्राउन प्रिंस के खिलाफ 3 गुट हैं, एक तो सऊदी अरब और दुनिया के मुस्लिम धर्मगुरु, एक उनका अपना राजघराना और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता। राजघराना इसलिए नाराज है क्योंकि प्रिंस सलमान ने अपने परिवार के अधिकतर लोगों को जेल में डाल रखा है। 2 क्राउन प्रिंस अभी भी जेल में हैं। इनमें से कोई भी सऊदी के राजा से नहीं मिल पा रहा है। राजघरानों के लोगों की पॉकेट मनी भी कम कर दी गई है। साल 2017 में प्रिंस सलमान ने राजघराने के 100 से ज्यादा लोगों को एक होटल में बंद कर भ्रष्टाचार का केस चलवाया था। यानी जिस जिंदगी की आदत इन लोगों को पिछले 300 साल से थी, वो खत्म हो रही है। दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनसे समाज को चलाने की ताकत छीन ली गई है। पहले इस्लाम को लागू करने के लिए बनी पुलिस उनके अंतर्गत होती थी। खाने पीने की जगह नमाज के लिए 5 बार बंद करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। महिलाओं को एक के बाद एक बराबरी के अधिकार दिए जा रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम लोग भी समाज में बड़ी रफ्तार से हो रहे बदलाव को हजम नहीं कर पा रहे हैं। सऊदी में कभी भी आदमी और औरत शादी से पहले एक साथ खाना खाने बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। वहीं देश में आर्थिक नीतियों का भी असर है। दुनिया पेट्रोल पर अपनी निर्भरता को कम कर रही है और ये सलमान समझते हैं। क्राउन प्रिंस का मानना है कि अगर सऊदी अरब ने दुबई जैसे कदम नहीं उठाए तो अगले 100 साल में वो भिखारी हो जाएंगे। नागरिकों को बड़ी मात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनसे नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि सलमान एक तानाशाह हैं। उन्होंने देश में चप्पे चप्पे पर पुलिस बैठा रखी है। उन्हें पता है कि 1975 में उनके चचेरे भाई ने प्रिंस फैजल की हत्या की थी। सलमान को लगता है कि अमेरिका के समर्थन से उसका शासन चलता रहेगा। क्राउन प्रिंस को लगता है कि जब तक ईरान है तब तक अमेरिका उन्हें समर्थन करता रहेगा।
दोस्तों, सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान अपने बुजुर्ग पिता से देश की बागडोर लेकर उसे संभाल रहे हैं और बिना ताज के सऊदी अरब के राजा बने हुए हैं। 86 साल के किम सलमान फिलहाल बीमार हैं, लिहाजा 36 साल के प्रिंस मोहम्मद ही पूरा देश संभाल रहे हैं। किंग सलमान अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आते हैं। वहीं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जून 2017 में किंगडम का प्रिंस बनाए जाने के बाद से देश का असली राजा माना जाता था। पहले किंग सलमान हर साल होने वाली इस मीटिंग में हिस्सा लेते थे, लेकिन अब खराब तबीयत की वजह से वो नजर नहीं आते। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत होने के बाद से किंग सलमान नियोम शहर में रह रहे हैं। ये शहर लाल सागर के तट पर बनाया गया है। वो आखिरी बार मार्च 2020 में रियाद में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से मिले थे। उन्होंने आखिरी विदेश यात्रा जनवरी 2020 में की थी, जब वो ओमान के दौरे पर गए थे। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस अब खुद को एक उदारवादी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि अब तख्ता पलट वाली कोशिशों से दुनिया हैरान परेशान है, क्योंकि दुनिया भर का मुसलमान सऊदी अरब जरूर पहुंचता है।